यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि सुगन्धकम्। श्रीमद् रामचन्द्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। स्वप्न आया सीता जी को और सोच के वशीभूत हुए राम जी महाराज, और वीर रस में आए लक्ष्मण जी महाराज। अब तीनों लोग जो है वो अपने अपने भाव के हिसाब से राम जी की भरत जी की बारे में विचार कर रहे हैं। सीता मैया ने देखा कि भरत जी आए तो दुबले पतले सूख गए राम जी के वियोग में। नाथ वियोग ताप तन ताए, भगवान के वियोग की रूपी अग्नि के ताप में तपे हुए। अब कोई चीज कितनी भी हो गर्म करके फैलती है और फिर ठंडी होके जो है वो सुखड़ जाती है। लकड़ी गर्म होते ही जो है सुखड़ना शुरू हो जाती है। लोहा गर्म होके फैलता है, ठंडा होके सुखड़ता है। तो ये सीता मैया ने जो देखा कि भाई नाथ वियोग ताप तनताए, तो राम जी को तुरंत उन्होंने बताया। और राम जी महाराज ने जो है मन में सोच रहे कि भरत जी कारण कवन भरत आगमनु। और फिर जैसा होता है कि मध्य के जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो और जिसको सब कुछ करना हो, उसके अलावा जो हमारे समाज जिसमें हम रहते हैं, जितने लोग उतने तरह की बातें होती हैं। तो ऐसे ही वहाँ जो है कोई कह रहा है कि भरत जी ने कुछ करा, भरत जी जो है सेना संग लेके क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या है। लेकिन जो है लक्ष्मण जी महाराज जो बिल्कुल अपने फर्ज में कर्तव्यनिष्ठ हैं, चाहे कोई हो सामने, उनको कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जो नीतिगत बातें हैं उन नीतिगत बातों को राम जी के सामने उनके सेवक की तरह से, सेवक समय न धीट ढिठाई। कैसे यदि समय कोई ऐसा हो और सेवक को कोई धीटता भी करनी पड़े तो भी जो है सेवक की धीटता कोई मायने नहीं रखती है। करई स्वामी हित सेवक सोई और दूषण कोट दे किन कोई। अब इसका अर्थ तो कितने ही तरह से निकल ही आता है। एक वो हमारे काणे बादशाह थे हमारे यहाँ, वो स्वामी का ऐसा हित करते थे कि अपने आप को तो समझिए कि वो हित कर रहे हैं, लेकिन होता था उनका अहित, और हकीम मैदान छोड़ के वो उनको जाना पड़ा। अब स्वामी का हित है, इस बात को नेक नियति से जो विचार करे तब तो वो बात लागू होती है, और नहीं तो नहीं होती है। लक्ष्मण जी महाराज का क्या चरित्र है। जब परशुराम जी महाराज बहुत राम जी के ऊपर हावी होने लगे, भंजेउ चाप आप भंजेउ चाप नाप बड़वाड़ा मनो जीत मनो क्या है, अरे ये धनुष के तोड़ देने से बड़ा मन में घमंड आ गया है कि जैसे सारे संसार को जीत लिया। लेकिन ये नहीं मालूम है कि जिसने क्षत्रियों को जीता वो ब्राह्मण तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। ऐसी बात जब उन्होंने कही तब लक्ष्मण जी को चैन नहीं पड़ा, और लक्ष्मण जी ने कह दी यहाँ कोमड़पतिया को नहीं जो तर्जनी देख मर जाई। महाराज आप वीरो तो यहाँ भी कमती नहीं है। यहाँ कोई ऐसे नहीं है कि वो जो है वो छुई का पेड़ होता है, उसको जैसी उंगली दिखा दो तो उसकी पत्तियाँ शंक हो जाती हैं। तो यहाँ हम भी ऐसे नहीं हैं। यहाँ भी
भरत जी के बारे में राम जी की जो भी ओपिनियन थी, उस ओपिनियन को लक्ष्मण जी महाराज ने चैलेंज कर दिया और ये कहा कि छत्र जाति रघुकुल जन्म और राम अनुज जगजान लात मारे चढ़त सिर नीच को धूर समान। मैंने प्रत्यक्ष रूप में भरत जी के लिए ये बात लागू करने वाली बात नहीं कही कि नीच को भरत समान, इसलिए जो है धूल का उदाहरण देते हुए कहा कि धूल में यदि लात मारो तो वो जो उड़ती है और उड़ के सबसे पहले जो लात मारता है उसी के ऊपर भरती है, फिर दूसरों को भरती है। इतनी बातों को विचार करते ही लक्ष्मण जी महाराज के अंदर में वो वीर रस जग गया कि देखो महाराज, सीधी सी बात है कि भरत जी ने जो कुछ भी करा है, वो जैसा भी करा है, वो जाने। मैं तो एक बात जानता हूँ कि महाराज यदि आप हमें आज्ञा दो तो मैं आज आपके सेवक होने का यश प्राप्त कर लूँगा। अब भैया सेवक समय सेवक सोच करे सेवकाई और करनी करिए लड़ाई। वो जो है परशुराम जी ने राम जी से कहा कि नाथ शंभु धन भंजन, राम जी ने कहा नाथ शंभु धन भंजन हारा, वही ये कहो कि दस तुम्हारा। और उन्होंने कहा ये सेवक सो जो करे सेवकाई और करनी करिए लड़ाई। तो इस तरह की बातों में यहाँ लक्ष्मण जी महाराज ने जो है तुरंत उठ के और एकदम अटेंशन की, सावधान की स्थिति में खड़े होकर कहे कि आपने धनुष बाण हाथ में ले गए, क्या कहा कि आज राम सेवक जैसे देऊँ भरत ही समर सिखावन देऊँ। यदि भरत जी लड़ने आ रहे हैं, यदि शब्द यहाँ रामायण में नहीं है, लेकिन भाव में तो यही है कि यदि भरत जी राम जी से लड़ने आ रहे हैं तो उनके राम जी के सेवक होने का तो फल मैं भुगतूंगा, क्योंकि मैं भरत जी को अच्छी खासी शिक्षा दूंगा। क्या कि यदि राम जी का निरादर करने आ रहे हैं, राम निरादर कर फल पाई सो बहु समर से दो भाई। दोनों भाई युद्ध भूमि में जो है भरत जी और शत्रुघ्न जी जो है युद्ध भूमि में सो जाएंगे। अब एक बात विचार करके देखें, शत्रुघ्न जी महाराज तो चुप हैं, वो कुछ कहते ही नहीं है, ना ही सारे प्रकरण में उन्होंने कुछ कहा। लक्ष्मण जी के माँ जाए भाई है, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी महाराज राम जी के सेवक होने के नाते उनके प्रति इतना समर्पण है कि अपने माँ जाए भाई के लिए भी सो बहु समर सेज दो भाई, कि मैं शत्रुघ्न को भी, भरत जी को तो मारूंगा सो मारूंगा, शत्रुघ्न जी को भी मार दूंगा। और एक बात और कही कि आई बना बल सकल समाजू प्रकट करूं जिस पाछिल आजू। बोले आज तक तो मैं चुप रहा, भरत जी जो कुछ भी करते रहे, आप भरत जी के प्रति जो कुछ भी करते रहे, मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा। और मैं जो है हाथियों को जैसे शेर भगा देता है मार कूट के, ऐसा मैं उनको जो है करूँगा। चाहे भले ही भरत सेना लेके आ रहे हैं, उस सेना लेके आने का मतलब युद्ध करना है, और युद्ध करना है तो मैं उनको जो है सबको, मैं आपकी शपथ दे के जो सत्संकर करूँ सहाई, और तदप कहता हूँ रघुवीर दोहाई। यदि शंकर जी महाराज भी आज युद्ध करने आ जाएं भरत जी की तरफ से, तो मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ तो भी मैं उनको मार दूंगा, वो तब भी मेरे मारने से बच नहीं सकते हैं। लक्ष्मण जी महाराज इतने गुस्सा क्रोध में हो गए कि सारे लोग और देवलोग ऊपर बैठे हुए जो देख रहे थे स्वार्थी लोग, वो तो सब डर के मारे उनकी हवा निकल गई। बोले हम तो जो है सबरी लीला ऐसी रच रहे हैं कि राम जी भरत जी की भेंट नहीं हो, और यहाँ जी भेंट होने पे अगर हो गई तो ऐसा नतीजा होगा। और बृहस्पति महाराज कह रहे हैं कि उनसे डरो मती, अब हम इधर जाएं या उधर जाएं, किस तरफ जाएं। देवता बड़े मन में जो है घबराते हुए कि भैया ये तो सबका खेल बिगड़ गया, अच्छी हमने जो है नाटक रचा राम जी को वन में भेजने का। तभी जो है जगा भाई मगन
गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। देवताओं की तो हवा खराब हो गई, और ऐसी हवा खराब हुई कि उन्हें आकाशवाणी करनी पड़ी। और आकाशवाणी करने में भी क्या करा कि जग भाई मगन गगन भई वाणी। और आकाशवाणी में क्या हुआ कि लक्ष्मण जी महाराज सावधान, आप जरा सुनिए, आपका प्रताप, आपका प्रभाव कौन नहीं जानता है। कथा में पहले भी लक्ष्मण जी का प्रताप प्रभाव आ चुका है कि जैसा वक्त हो उस वीर रस का वक्त है तो वीर रस, श्रृंगार रस का वक्त है तो श्रृंगार रस। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज जो है अपने चरित्र को दिखाते, कौन नहीं जानता है। इसीलिए लेकिन आपसे हमारी एक ही प्रार्थना है, अनुचित उचित कार्य कीचु हो, समुझ करिय भला का सबको। महाराज कोई भी काम यदि जीवन में करना है, चाहे वो उचित काम करना हो चाहे कोई अनुचित काम करना हो, दोनों कामों के करने में सोच के काम करना चाहिए कि यदि हमने ऐसा करा तो इस करे हुए काम का परिणाम, अच्छा परिणाम क्या होगा और बुरा परिणाम क्या होगा। और ये सोच के और समझ के तब करना चाहिए। यदि जल्दबाजी आपने कर ली और जल्दबाजी करके कोई काम कर लिया तो जो है वो काम आपको बुद्धिमानी का काम नहीं कहलाएगा। सहसा कर पाछे पछताई, और वेद कहीं बुध ते बुध नहीं। लक्ष्मण जी से प्रत्यक्ष नहीं किया गया महाराज तुम तो मूर्ख हो बिल्कुल, तुम्हें ये पता ही नहीं है भरत जी आकाय को रहे हैं। तो वेद कहीं बुध ते बुध नहीं, ऐसे बुद्धिमान लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने जैसे ही देवताओं की आकाशवाणी सुनी, सुनते ही फौरन संकोच में आ गए। उन्हें ये रियलाइज हो गया कि जरूर मैं कहीं ना कहीं कोई भूल पे हूँ। राम जी महाराज बिल्कुल चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। तो देवताओं को चैन नहीं पड़ा, इसलिए देवताओं ने ये आकाशवाणी कर गई है। और जब देवताओं ने ये आकाशवाणी करके लक्ष्मण जी को इशारा दे दिया कि आपके बल को कौन नहीं जानता है, इसलिए लेकिन आपको थोड़ा सा सोच विचार के बोलना चाहिए था। तब राम जी को कहना पड़ा कि लक्ष्मण जी महाराज के मन में ये भी बात आ सकती है कि यदि मैं गलत हूं तो राम जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो राम जी बोले क्या, तात कही तुम नीति सुहाई, और सब ते कठिन राजमद भाई। अरे भैया लक्ष्मण तुमने बहुत अच्छी बात कही। क्या बात, कि विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूल मोहबस हो ही जनाई। विषयी जीव जो है वो प्रभुता मिल जाए तो बस अपनी मूर्खता को दिखाए बिना मानते नहीं है। लेकिन यहाँ जो ये बात है, ये बात भरत जी के लिए लागू नहीं होती। क्यों कि जो अचवत नृप मातई देही, ना इन साधु सवादिन से ही, जिनको बड़ाई मिल जाए और जो राजाओं जो अचवत नृप मातुन देही, ना इन साधु सवादिन से ही, ऐसे लोग जिन्होंने कभी साधुओं के समाज का, संतों के समाज का सेवन नहीं किया हो, वो जो है छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं और भड़क के फिर दुनिया भर की जो है ऐसी बातें कह देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को समझाया कि भैया कुछ थोड़ा सा बोलते तो उससे पहले मुझसे ये तो पूछ लेते कि महाराज आज्ञा हो तो बोलूं। आपने क्या कही कि आप उन्हें समझ कहूँ अनुगामी, मैं आपका भले ही अनुगामी हूँ लेकिन फिर भी जो मेरी समझ में आ रहा है आज मैं वो बोलूँगा, जो आप समझते हो वो बातें नहीं बोलूँगा। और फिर एक बात लक्ष्मण जी के ऊपर में बिल्कुल जिसे कहते हैं बर्फ का ठंडा पानी डालने जैसी, सुनाऊं लखना भला भरत सरीसा, विधि प्रपंच सुना दिया। अरे लक्ष्मण
जी महाराज, आप भरत जी के बारे में जो बातें कह रहे हो वो बातें आपका अपना विचार है, लेकिन जितना मैं जानता और समझता हूँ, मेरे हिसाब से भरत जैसा भला इस सारी विधाता की सृष्टि में न सुना आज तक और न देखा। बहुत बड़ी बात हो गई। लक्ष्मण जी महाराज संकोच में तो थे ही, और जब राम जी ने इतना मक्खन लगा दिया लक्ष्मण जी के, तब तो जो है वो बिल्कुल ही पानी पानी हो गए। और राम जी ने एक बात और ऐसी कह दी कि भरतई होई न राज मद। तुमने कही ना कि जो अछवत नभ माता ही दे, नहीं, जो मैंने कहा कि जो अछवत नभ माता ही दे नाइन साधु सभा दिन से ही। तो अगर इस बात को भरत जी ने साधु सभा का सेवन किया भी हो या नहीं किया हो, लेकिन मेरा अनुकरण किया है, भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लख न सकई नर नारी, जो है ऐसा प्रसंग में गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिल्कुल राम जी की तरह से ही भरत जी हैं। और सहसा कोई आदमी, जैसे कोई जुड़वा बालक होते हैं तो देख के एक बार में आदमी पहचान नहीं पाता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि माँ तक को भी अपने बच्चों के, जुड़वा बच्चों की पहचान के लिए कोई साइन बच्चों के शरीर में, रचना में कुछ देखना पड़ता है कि भाई इन दोनों बच्चों में क्या फर्क है। तो भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लख न सकई नर नारी, ऐसी स्थिति में जो है राम जी महाराज कह रहे कि भरत ही हो ही न राज मद और विधि हरि हर पद पाई। विधाता के, अरे ये तो अयोध्या का राज मिला है भरत को, ये अयोध्या का राज कोई मायने नहीं रखता। यदि विधाता की भी पदवी, महादेव जी की भी पदवी यदि भरत को मिल जाए तो भी उसको उस पदवी मिलने का कोई अभिमान नहीं हो सकता। कि कवों की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाई, कैसे कि जैसे दूध के समुद्र में यदि कांजी की बूंद डाल दो तो क्या दूध फट जाएगा? कभी नहीं फटेगा। भरत जी इतने शुद्ध हैं कि उनके ऊपर इस टाइप का, इस तरह का लांछन लगाने से पहले कुछ विचार करने लायक स्थिति है। और इस तरह से राम जी महाराज ने एक बात लक्ष्मण जी को सब सिद्धांतों के निचोड़ में कि लखन तुम्हारा शपथ भी तू आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण, तुम्हारी शपथ और पिताजी की आन, इनसे लखन तुम्हार शपथ पिटवाना, और सुच सुबंध नहीं भरत समाना, भरत के समान कोई दूसरा पवित्र भाई हो ही नहीं सकता। और क्या क्या है कि भरत जी की खूबी क्या है? जैसे लक्ष्मण जी ने बुराई करी ना, कहाँ लगे सही है रही है मन मारे, नाथ साथ हाथ हमारे, ऐसे ही राम जी भी उसकी बिल्कुल काट करते हुए कह रहे हैं, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत जो है इस सूर्य वंश में और हंस के समान है। जैसे हंस में पानी, दूध में, शुद्ध दूध में पानी मिला दो तो हंस दूध पी जाएगा और पानी पानी छोड़ देगा। जो दूध में मिला हुआ पानी आता है वो तो पी जाएगा, लेकिन जो ऊपर से मिलाया हुआ पानी है उसको छोड़ देता है। ऐसे हंस की जो खूबी है, तो इस सूर्यवंश में जो है भरत हंस के समान है। भरत हंस रविवंश तड़ागा और जन्म कीन गुण दोष विभागा, कि गुण और दोषों में आपस में क्या फर्क होता है, इस फर्क को उजागर प्रैक्टिकली करके लोगों को दिखाया। कि कितने लोगों ने ये कहा कि आप राज्य करो, जनता ने, माताओं ने, गुरु जी ने, लेकिन फिर भी भरत जी ने राज्य को स्वीकार नहीं करके अपने दोषों को ध्यान करते हुए जो है राम जी को एक आँख मोर मन माई
और प्रातः काल चलियो प्रभु पाई। एक बात में सबका मुंह चुप कर दिया कि मुझे तो एक ही आप सब कह रहे हो मेरा हित इसमें, मेरा हित किसी में हो या नहीं हो, लेकिन मेरे मन में मेरा हित इसमें है कि मैं जो है चाहे कितना ही दोषी हूँ, कितना ही कुछ भी हूँ, राम जी का कितना ही मैंने बुरा किया हो, लेकिन फिर भी मैं जो है एक बार सुबह ही राम जी के पास चलूँगा। मैंने इतना भी टाइम नहीं देना है कि चलो चलते हैं प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रातःकाल चलिए फिर भाई, यद्यपि मैं अनवल अपराधी और भाव मोई कारण सकल उपाधि, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तदप सदन सन मुख मोई देखी और क्षम सब करिए कृपा विशेषी। ये मेरी भावना है कि राम जी मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके मेरे ऊपर विशेष कृपा करेंगे। ऐसे ही राम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, भरत हंस रविवंश तरागा जन्म कीन गुण दोष आगा। राम जी महाराज तो ऐसे मगन हो गए कि उनको अब ये ध्यान ही नहीं रहा कि ये प्रसंग तो हमारा लड़ाई मार काट से चल रहा था और उधर भरत जी महाराज आ रहे हैं, इसकी खबर मिल रही थी। और इस तरह से जब राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को भरत जी के चरित्र के बारे में इतना उपदेश करा तो देवताओं को खुद को भी संशय हो गया था। तब जो है बृहस्पति महाराज से कही थी कि महाराज कोई नाटक रचो नया, लेकिन उन्होंने कह दिया भरत ही जान राम परछाई। राम जी जैसे देवताओं के कार्य के लिए, ऐसे भरत जी भी देवताओं के कार्य के लिए। सकल सराहत राम सो कऊ को कृपा निकेत। गुण भरत जी के, गुण तो भरत जी के, और सकल सराहत राम सो कऊ को कृपा निकेत, कि राम जी के बराबर कृपा करने वाला कौन है। अरे उस कृपा के पात्र के गुणों को तो देखें, पर देवता तो अपने स्वार्थ के स्वार्थी हैं। उन्हें तो ये लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भरत जी राम जी को मना के वापस ले जाए। सकल सराहत राम सो कऊ को कृपा निकेत, राम जी महाराज कृपा करने वाले, हम सब देवताओं के ऊपर में कृपा करेंगे। और इस तरह से जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरने धरत को। धर्म की धुरी पे धारण करने में यदि भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो धर्म को कैसे धारण किया जाता है, ये बात कौन लोगों को सिखाता। एक जीवन की एक घटना मुझे याद आती है। जब नंदसाल में छिपिटोले में रहते थे, भाई साहब तो कलकत्ते जाते थे, मैं तो जाता नहीं था। और जिन मामा के हिस्से में हम रहते थे उनके प्रति जो भी कुछ बात होती होंगी वो होती होंगी। अब इत्तेफाकन से वो मामा आगरे आए और आगरे आके उनके लिए हमने जो कुछ भी तैयारी करी। भाई साहब जो भी वहाँ जाके कहते हो उनका क्या असर होता हो। मैं फैक्ट्री से लौट के आया, मामा आए और बराबर वाले कमरे में सीधे घुस गए। मेरे से कोई खैर कुशल की कोई बात नहीं मुझे पता लगी। मैं तुरंत गया, पाँव छुए, आशीर्वाद लिया और मामा जी को ये समझाया कि आप जो है हमारे मेहमान हैं, आपने बड़ी कृपा करी कि हमें यहाँ रहने को जगह दी, जिससे कि हम जो है अपने भाई साहब की त्रास से थोड़े से बच जाएं। तब जो है आखिर नाटक क्या हुआ कि जो कमरा मामा ने अपने लिए रोक रखा था उस हिस्से में, जब वो वापस गए तो वो कमरा भी, उसकी भी चाबी दे गए, लो जे भी तुम्हारे हवाले है, तुम ही संभाल लो इस सब चीज़ों को। ऐसी परिस्थिति में तो ये जो भरत राम जी की और लक्ष्मण जी की कथा है, ये कथा ये सिखाती है कि इसी शिक्षा को कि जो ना हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरन धरत को, और कवि कुल अगम भरत गुण गाता, को न जाने तुम बिन रघुनाथा। गोस्वामी जी को लिखने पड़ा कि भरत जी के जो गुण हैं, इन गुणों की कोई सीमा नहीं है और इनको राम जी महाराज आप ही जानते हो। हम जो है कभी लोग इन बातों को क्या जाने। और देवताओं ने सबने जो है राम जी के इस भाषण को सुना और सबने बड़ा सुख माना। और फिर जो है अति
सुख लहे न जाई बखानी। और फिर भरत जी महाराज जो है, यहाँ तो राम, अब सीन पलट गया। भरत जी महाराज की तरफ कथा चल दी कि यहाँ जो है भरत जी महाराज मंदाकिनी में स्नान किया इन्होंने, और स्नान करने के बाद में जो है सब लोगों से तो कही आप सब लोग तो यहाँ रुको, पहले मैं जाके, मैं जिस अपने भाव से यहाँ राम जी की शरण में आया हूँ, पहले मुझे राम जी के सामने मुझे अपना भाव व्यक्त करने दीजिए। इसीलिए जो है मैं निषाद राज को संग लेके और राम जी के पास चले हैं। मन में सोचते जा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जब व्यक्ति जीवन में किसी के प्रति सरेंडर होता है और 100% सरेंडर होता है, तब भी संशय उसका पीछा नहीं छोड़ता। और भरत जी महाराज जो है सोच रहे हैं कि अगर माता जी के बारे के कर्म के बारे में राम जी विचार करेंगे तो जो है बड़ा होगा कि मुझे भी ऐसा समझेंगे कि ये भी उन्हीं माँ का बेटा है, तो कहीं ऐसा। लेकिन जो राम जी भरत जी को जानते हैं ऐसा दूसरा कोई नहीं है। और मन में ये सोचते हुए जाते हैं कि राम लखन सिया सुनी मम नाम, उठी जन आनित जाइत जिताऊं। मेरे को जो है सुन के भरत जी आ रहे हैं, कहीं मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ कि यदि मेरे नाम को सुन के कहीं दूसरे ऐसे ठिकाने को न चले जाएं कि जहाँ मैं उनको खोज ही नहीं पाऊँ। ऐसा मन में विचार करके बड़े आत्मग्लानि से उठे, माँ तो मते मत माओ जो कुछ करें छोड़। मैं यदि मेरे को ऐसा समझ के कि मैं भी अपने माता के मत से सहमत हूँ, ऐसा मान के जो भी कुछ करेंगे वो सब थोड़ा होगा। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी मेरे जन्म के कारण हुआ है, इस तरह से जो है अब उन क्षमे आदर ही समझिए अपनी ओर। और यदि जरा भी उन्होंने ये मन में समझ लिया कि नहीं भरत जी तो मेरे हैं और मेरी तरफ ही हैं, इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं, तब जो है ऐसा कुछ नहीं होगा। जो परिहर मलिन मन जानी, जो सन्मान सेवक नाई मानी। मेरे को चाहे जैसे भी बुरा भला जैसा भी हूँ, मैं राम जी का ही हूँ, ऐसी भावना से जो है मोरे सन राम ही की पनई, राम सुस्वामी दोष सब जनई। मेरे लिए तो भगवान राम की पादुका ही सबसे बड़ी शरण है, और राम जी में कोई दोष नहीं है, दोष तो सबरा मेरा है। ऐसी मन में विचार करते हुए राम जी के स्वभाव की जब कल्पना करते हैं तो तेजी से चलने लगते हैं कि जल्दी चलो, कहीं ऐसा नहीं हो राम जी इधर उधर चले जाएं। और जब माता के कर्तव्य की सोचते हैं तब सोचते हैं मैं कौन मुंह से जाऊं। इस तरह से जो है इन सब बातों को देख के निषाद राज जो उनके संग में चल रहे थे, वो भरत जी के प्रेम को देख के तो ऐसे हो गए, वाह वाह निषाद ते समय विदेहू। वो अपनी देह को ही भूल गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे लेके तो जाना है इनको राम जी के पास, लेकिन मैं लेके कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे खुद नहीं मालूम है। तब जो है देवता खुद जो है उनको रास्ता बता रहे हैं। और लगे ओन मंगल सगुना सुनि गुण कहत निषाद। निषाद महाराज जब इतने मगन हो गए और तब उनको सुधाई, और सुधा के वो कह रहे हैं कि मिठी सोच होई हर्ष। आप राम जी के पास जाओगे तो आपके सारे सोच मिट जाएंगे, मिठी सोच, आपके चित्त में हर्ष होगा, लेकिन फिर परिणाम में आपको दुख ही मिलेगा, पुण्य परिणाम विषाद। ऐसा समझ के कथा यहाँ विश्राम। राम जी भरत जी का कल मिलन होगा। आज कथा में कुछ रस विशेष आया।
रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री राधा जय जय।